बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सियासी वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप के बीच बात अब शब्दों तक पहुंची। इस रैली में पीएम मोदी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब बीजेपी ने इसी मामले को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू की। संबित पात्रा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली देना कांग्रेस का कैरेक्टर बन चुका है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का मानना है कि मंच पर गाली गलौज जैसी कोई बात ही नहीं हुई। उनका कहना है कि मोदी सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर फेल हो गई है और जब सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी ऐसे फर्जी आरोप लगाना शुरू कर देती है। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता है। पवन खेड़ा को जवाब दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कहा कि राजनीतिक मतभेद के सहारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। कांग्रेस के मंच से ऐसी बातें कही गई हैं जैसी शायद गली के गुंडे भी नहीं करते होंगे। इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, पर यह कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? और किस तरीके का गाली गलौज? मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया? हालांकि इस पूरे मामले पर कार्यक्रम के आयोजक नौशाद ने माफी मांग ली है। बिहार के सियासी संग्राम के बाद अब बात यूपी की करते हैं। पिछले साल यूपी के संभल में जबरदस्त हिंसा हुई थी, 4 लोग मारे गए थे। योगी सरकार ने कमेटी के लिए एक गठन किया और जांच शुरू की। अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो सीएम योगी को सौंपी गई है, तो डेमोग्राफी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के दावे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं के जो धर्म स्थल थे उनको भी कब्जा करके उन्होंने स्वरूप बदला है, और चाहे कुएं हों, बावली हों, पीने के पानी के जो अन्य स्थान थे उनको भी अपने कब्जे में लेकर के पूरी तरह से उनका स्वरूप बदल करके अपने उपयोग में लाने का काम किया है। ये सुनियोजित साजिश है और सरकार हर स्थिति में प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेगी। डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने पलटवार किया। मल्होत्रा ने कहा कि 8 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर संभल से हिंदू पलायन कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार तो योगी आदित्यनाथ है। मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि असल में बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हर इलाके को संभल बनाना चाहती है। हम लोग प्यार और मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी हिंदू मुस्लिम तनाव अगर हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही कराने का प्रयास किया है। पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। भाजपा सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर हिस्सा संभल बन जाए।